द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई में दरबार लगाया, जिसे दिव्य दरबार का नाम दिया जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा कहलाते हैं। तो बाबा जी के दरबार में हुआ यूं कि महिलाओं का जमावड़ा लगा उनके कथा को सुनने के लिए, और वहां तमाम महिलाओं के गले से सोने के चेन गायब हो गए। अब वहां पर हड़कंप मच गया, महिलाएं परेशान हो गई। तो बाबा कुछ दिव्य चमत्कार करते और इन चोरों को पकड़ लाते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहां से ये चमत्कार कर पाएंगे, चोरों पर उनका वश जो नहीं चलता। तो ऐसे में महिलाएं जो वहां परेशान हुई, चोरी के बाद व्यथित हो गई, वो सब पुलिस के पास पहुंची। आखिरकार कानून ही काम आया, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने जब उत्पात मचाया था तो कानून ने ही उस पर शिकंजा कसा। हाँ, वो अलग बात है कि चट गिरफ्तारी पटबेल वाली बात हो गई, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर दिव्य दरबार चलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खूब फल फूल रहे हैं। और मुंबई में उन्होंने अपने कार्यक्रम करने का जैसे ही ऐलान किया तो वहां दरबार लग गया। दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाते रहे, इधर चोर महिलाओं के गले से हार चुराते रहे, गहने चोरी हो गए, लाखों करोड़ों के गहने उन लोगों के चोरी हो गए। खबर यह है कि 50-60 से अधिक महिलाएं सीधे पुलिस थाने पहुंची हैं और वहां एफआईआर भी दर्ज कराई है कि बाबा जी के दरबार में चोरों ने उत्पात मचाया, गहना उठा कर ले गए। अवधेश कुमार ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम खबर भी दिखाएंगे। मुंबई में बागेश्वर धाम के कथित दिव्य दरबार के समापन के बाद 50-60 महिलाएं थाने पहुंची। आरोप है कि उनके गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चुरा लिए गए। पुलिस का कहना है कि 36 महिलाओं ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। यहां चोरों ने करीब 5 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया है। न जाने और कितनों के गहने पर हाथ साफ हो गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को बाबा जी से मोह भंग हुआ वो सीधे पहुंच गए पुलिस के पास। वैसे तो बाबा जी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, और हमारे आपके अलमीरा में क्या रखा हुआ है, हमारे गोदरेज में क्या है, हमारे परिवार में कौन है, क्या कष्ट है, सब जान लेते हैं। लेकिन इस बार बाबा जी ये नहीं जान पाए कि उनके दरबार में चोरी कौन किया, किसने इस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया, उनके गहने गायब कर दिए। और परेशान महिलाएं बाबा जी से झोली फैला के मांग भी लें तो बाबा जी दे ही क्या सकते हैं, जब चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोर का पता बता देते तो अलग बात थी, ये भी ना हुआ उनसे। और बाबा जी के तमाम भक्त पुलिस के पास पहुंचे इस उम्मीद में कि उस चोर को पकड़ लिया जाए और गहने उनके वापस मिल जाए। पता नहीं अब शिकायत दर्ज करने के बाद फिर भी गहने मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन लाखों की चोरी तो बाबा जी के दरबार में हो ही गई। अब यही दरबार उनके ओरिजिनल जहां पर इनका लोकेशन है वहां लगता, वहां तो पता नहीं बाबा जी क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन मुंबई में कार्यक्रम था तो इस वजह से यहाँ पर मामला सीधे थाना ही पहुंच गया। नहीं तो दिव्य चमत्कार और दिव्य दरबार का सब खेल आपको दिखाई पड़ने लग जाता मध्य प्रदेश में। वारिस नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस पर कमेंट भी किया है, एफआईआर पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर होनी चाहिए। बाबा को सब पता है, फिर बाबा चोरों के नाम क्यों नहीं बता रहा जिन्होंने गहने चुराए हैं? अपनी शक्ति से उन गहनों को वापस क्यों नहीं मंगा रहे? इसका मतलब यहाँ लूट होती है। पाखंडी बाबा के इशारे पर बाबा खुद कह चुका है, सोना प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब जो कार्यक्रम हुआ वहां बाबा जी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और हिंदू राष्ट्र के नाम पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा खूब सभाएं कर रहे हैं। जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो तब तक बाबा ऐसे फलते फूलते नहीं है। महाराष्ट्र में जब इसका कार्यक्रम होना था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो वहां कांग्रेस ने विरोध किया, भाजपा वाले उसे हिंदू विरोधी बताने लगे। फिर एनी हाउ कार्यक्रम तो होना ही था, क्योंकि सत्ता में तो भाजपा ही बैठी है। कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और आयोजन के दौरान इस तरीके की घटना घटी है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, आज तक की खबर है, इसमें क्या जानकारी दी गई है। बताया गया है कि शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दिव्य दरबार सजाया गया।
इस दरबार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी उन्हें सुनने पहुंचे थे। शनिवार शाम 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और रात 9 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ। एक तरफ जहां लोग कार्यक्रम स्थल से अपने घर की तरफ निकल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 लोगों का एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब देखिए, इतनी बड़ी भीड़ अगर थाने पर पहुंच रही है तो थाने वाले भी घबरा जाएंगे कि भाई कहीं थाने का घेराव करने तो नहीं आ गए। लेकिन ये लोग इसलिए पहुंचे थे कि बागेश्वर बाबा के दिव्य चमत्कार को देखने गए, दिव्य दरबार के साक्षी बनने गए और वहां पर उनके साथ ही कुछ चोरों ने हाथ साफ कर दिया, इनके गहने चुरा लिए। अब इस पर देखिए, मामला जब गरमाया है तो यहाँ मंगलसूत्र को लेकर, चाहे गहने के सोने की चोरी को लेकर इन लोगों ने केस दर्ज करवा दिया। आज तक ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब जरा देखिए इस मामले में पुलिस ने क्या कहा। इन महिलाओं द्वारा जो जानकारी पुलिस को दी गई है उसके मुताबिक सोने के गहनों की कुल कीमत 4,87,000 रुपए आंकी गई। महिलाओं के शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मीरा रोड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 2 दिनों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसको लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं और उनके दरबार में कई बार झाड़ फूक के नाम पर, दिव्य चमत्कार कर देने के नाम पर कई गंभीर रोगी भी पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाबा उन्हें ठीक कर देंगे, लेकिन वहां पर मौतें हुई हैं, कुछ लोगों की जान चली गई इस बाबा के चक्कर में। फिर भी बाबा पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई पड़ी। तमाम गोदी मीडिया ने उनकी चरण वंदना शुरू कर दी है। उन्हें लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने पहुंचे हुए बाबा हैं, इतने महारत उन पर है, कृपा है भगवान की कि वो जादू कर देते हैं। और गोदी मीडिया वाले भी ऐसे बाबाओं को खूब बढ़ाते हैं। जबकि अभी मुंबई में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पहले वो पुणे गए थे जहां से इनका विवाद शुरू हुआ था। विवाद में ये फंसे थे क्योंकि वहां पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है जो कि ऐसे बाबाओं की पोल खोलती है। जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सब कुछ जान लेते हैं, मन की बात बता देते हैं, तो इन लोगों ने चुनौती दी श्याम मानव साहब ने कि हम अपने 10 लोग आपके पास भेजेंगे, आप उनका डिटेल सब कुछ बता दो, हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। नहीं तो जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो प्लान था कि उस पर FIR दर्ज करना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर और उन्हें जेल भेजना होगा पाखंड के चक्कर में, क्योंकि महाराष्ट्र में कानून भी बना हुआ है अंधश्रद्धा को लेकर। इस पर कोई जादू टोना अगर करता है, कोई फर्जी दावा करता है तो उसमें पकड़ा जाएगा, वो जेल जाएगा। तो जादू टोना विरोधी कानून वहां पर है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां फंस जाते तो कार्यक्रम अधूरा छोड़कर भागे। फिर श्याम मानव ने मोर्चा संभाल लिया, विवाद फैल गया तो फिर मीडिया वाले पहुंच गए। इसमें ABP न्यूज के पत्रकार एक तिवारी जी थे तो वहां साष्टांग हो गए। इसकी भी खूब आलोचना हुई। बाद में कई मीडिया चैनल ने प्राइम टाइम में बड़े बड़े शोज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कराए। सुहानी शाह ने इनके मैजिक की बात कही कि ये जो मैजिक करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, उन्होंने टीवी शो पर करके दिखा दिया। तो तमाम ऐसी चीजें हुई जिसमें अंधविश्वास भरी पड़ी, क्योंकि अब आगे चुनाव है। इस वजह से हिंदू राष्ट्र के नाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घुमाया जा रहा है और वो हर जगह जाकर हिंदू राष्ट्र का अलाप करते हैं। यहां जब मुंबई में उनका कार्यक्रम हुआ तो जरा देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुंबई के पागलों, तुम्हें सनातन धर्म के लिए उठना पड़ेगा। यह हमारे लिए नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि राम मंदिर पर कोई पत्थर न फेंके और राम के होने का कोई सबूत न मांगे। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई वो फिर ना हो, तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। बागेश्वर धाम का दरबार इसलिए लगता है और लगता रहेगा। मुझे लगता है कि हम तुम्हें किसी न किसी दिन एक मोड़ पर जरूर मिलेंगे। बाबा अपनी लच्छेदार बातें करके लोगों का दिल जीत रहे थे और चोर वहां पर चोरी करके अपना काम निपटा रहे थे। मामला अब थाना पहुंचा है। बागेश्वर धाम सरकार से भी पूछताछ कर लीजिए कि वहां पर कौन ऐसे चोर आते हैं और बाबा जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां जादू टोना कानून तो महाराष्ट्र में है ही। फिर कार्रवाई हो जाए, एक बार इंतजार किस बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।